हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर वे सभी स्टूडेंट्स डीयू में रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम में भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के हिस्ट्री के होल सिलेबस की। पहली बात तो आप सभी को आज की इस वीडियो से फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपने हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को समझ पाएंगे, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप सभी ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए। बाकी उनको हम सेपरेट वीडियोस में, जैसा हम हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं कराते हैं, वैसा आप सभी को कराया जाएगा। यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रंग बिरंगी किताब जो कि आप सभी ने आई होप एडमिशन ले लिया होगा अब तक, क्योंकि 31 तो लास्ट डेट है। और आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर मिल गई होगी कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। तो एग्ज़ाम की डेट शीट आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करा दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। पहले हम आप सभी के जो पूरे का पूरा सिलेबस है, पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो होंगे, चाहे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी को हम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप सभी देखेंगे, आपको पढ़ना क्या है, भारत का इतिहास। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक का काल जो है, इसके अंदर बेसिकली आपको आपकी जो हिस्ट्री है या आपका जो इतिहास है, आप सभी को पता है, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आप सभी का जो है प्राचीन भारत का इतिहास होता है, दूसरे नंबर पे आप सभी का जो है मध्यकालीन भारत इतिहास, और तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाता है आधुनिक भारत इतिहास। तो ये तीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन सब में सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है स्टार्टिंग से। और आपको कब तक पढ़ना है, 300 CE तक पढ़ना है। आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आप सभी का ये है कि भाई प्रारंभिक भारतीय इतिहास निर्माण में जो स्रोतों की भूमिका है उसको आपको बताना है फर्स्ट में। आप सभी बेसिकली इसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में मेन आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसके अंदर आप स्रोत क्या होते हैं, इतिहास निर्माण में कैसे सहायक होता है, ये पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना होगा पुरातात्विक स्रोत, आप सभी को पुरातात्विक स्रोत। फिर आपको एक पढ़ना होगा आप सभी का साहित्यिक स्रोत। फिर आप सभी को पढ़ना होगा इसके अंदर एक यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए। फिर आपको इसको भी पढ़ना होगा। तो आप सभी इसके अंदर ये पढ़ेंगे। इसके बाद में आप सभी का जो है प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे पेपर में क्वेश्चन बनता है। मध्यपाषाण काल भी इंपॉर्टेंट है और महापाषाण काल भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप सबसे स्पेशली आपको क्या तैयार करना है, इसमें नवपाषाण कालीन संस्कृति। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड यूनिट जो आप सभी की है वो हड़प्पा सभ्यता। आपने क्लास 12th में भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ रखा है, यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़े पैमाने पर बताया गया है। अगर आपने क्लास 12th में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर इस वाले क्लास के अंदर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने हड़प्पा सभ्यता के जो शहर है उसके बारे में आपने पहले ही पढ़ रखे हैं कि भाई उनके कौन कौन से शहर थे। जैसे आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, आपने हड़प्पा का नाम सुना होगा, आपने जो है लोथल का नाम सुना होगा। ऐसी हड़प्पा के कई सारे पुरा स्थल थे जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इनकी नगर योजना के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है कि इसे ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। पहले आवास बनाने से पहले कहा जाता है पहले गलियों और नालियों का निर्माण किया गया, इसके बाद बगल में घर बनाए गए। घर और जो नालियाँ थी, सड़कें और नालियाँ जो थी, वो एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में क्या करती थी, आगे काटती थी। आप सभी को याद रखना है। और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बेसिकली अर्थव्यवस्था के लोग थे वो व्यापार के ऊपर पूरी तरीके से आधारित है, ऐसा माना जाता है। तो इसके अंदर आप एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करोगे कि उस समय क्या क्या लोग उगाया करते थे, क्या क्या चीज़ों के अवशेष मिले। आपने क्लास 12th में भी सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। इसके बाद में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि नवपाषाण काल और एक महापाषाण काल, इसके बारे में पूछा जाता है। तो महापाषाण काल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। जब महापाषाण काल के आगे आप आओगे तो आपको वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। वैदिक साहित्य में आप सभी को बताया आपके पास 4 वेद है। पहला आपका ऋग्वेद हो जाता है, फिर सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इस तरीके से आपके ये 4 वेद हैंगे। इन चारों वेदों में ऋग्वेदिक काल जो है उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या सिंपली आपसे जो है नॉर्मल पूछ लिया जाएगा। दक्षिण
जो भारत है उसका महापाषाण कालीन संस्कृति जो है ये आपसे पूछी जाती है। तो महापाषाण काल और नवपाषाण काल मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पे आप सभी को जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ, इसमें आपको पहली बात तो ये पढ़नी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो क्यों और देशों में भी फैले इतने ज़्यादा, इसके क्या कारण थे, आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद में जैन धर्म ने समाज के अंदर किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य किया, आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो आप सभी को इन सभी टॉपिक्स के बारे में इसके अंदर पढ़ना आएगा यहाँ पर। इसके बाद में ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो 4थी शताब्दी है इसमें कई नए धार्मिक सुधार हुए या आंदोलन हुए, जिसी में से जैन बौद्ध धर्म के बारे में, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर पढ़ना है। मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका तमिलकम, जिसे हम तमिल यानी साउथ का संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉर्थ भारत की आपको हिस्ट्री जाननी हो तो आपके पास में बहुत सारे लिटरेरी सोर्स होंगे, यानी आपके पास वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है। इसके अलावा बहुत सारे राजा ऐसे रहे जिन्होंने एंशिएंट काल में भी अपनी प्रजा के बारे में बहुत कुछ लिखवाया है। लेकिन हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हमें एकमात्र इकलौता साहित्य मिलता है जिसका नाम है संगम साहित्य। हालांकि इकलौता मिला है तो इसका मतलब ये भी है कि ये किसी 1-2 दिन या 1 महीने 1 साल तक नहीं, बल्कि कई वर्षों तक इसकी रचना लगातार होती रही थी। और इसके बारे में हमको पढ़ना है, संगम साहित्य क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था साउथ की हमें पढ़नी होगी, इसकी आर्थिक व्यवस्था हमको साउथ की पढ़नी होगी, और साउथ की हमको सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है। तो इसके अंदर बहुत कुछ है। संगम युग जो है इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, इसके बारे में एक सेपरेटली है। इसके बाद में मौर्य काल, मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल जो है आपके अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। मौर्य काल के अंदर आप सभी को ध्यान देना है कि इसके अंदर मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था। मौर्य काल की फिर आपसे पूछी जाएगी आर्थिक व्यवस्था, कि मौर्य काल के लोग जो थे अर्थव्यवस्था के मामले में कैसे कंट्रोल करते थे। और मौर्य काल की आपको समाज भी पूछी जाएगी, और आपसे समाज के साथ साथ संस्कृति भी क्या किया जाएगा, मौर्य काल की पूछी जाएगी। इसके अलावा मौर्य के अलावा कुषाण के विशेष संदर्भ में कुषाण राजाओं के बारे में भी आ जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जैसे मौर्य साम्राज्य जो है अगेन एंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये बार एंड बार पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है, ये स्कीपेबल नहीं है। सबसे ज्यादा इसकी राजनीतिक व्यवस्था पूछता है, फिर इसके अन्य क्वेश्चन जो है आपके आर्थिक या सामाजिक पूछता है। इसके बाद में संगम साहित्य आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। संगम साहित्य में या तो राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था या समाज सेपरेटली अलग अलग पूछेगा। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक का धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। मौर्य उत्तर काल के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, मौर्य उत्तर काल में आपको गुप्त के बारे में डीप से पढ़ना है, गुप्त काल के बारे में। तो मौर्य उत्तर काल में जो आपका कुषाण है, कुषाण के बारे में इसी बार पढ़ोगे आप, क्योंकि कुषाण और गुप्त दोनों ही मौर्य उत्तर काल के हैं। लेकिन आपको स्पेशली मैं बता दूं, कुषाण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये गुप्त काल के, कुषाण के अंदर आएंगे तो ये आप सभी का मौर्य उत्तर काल के अंतर्गत ही आएगा, ये आपको याद रखना है। मगध का उत्कर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। जो नए सामाजिक आंदोलन है, जैन और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बारे में काफी टेढ़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया महापाषाण कालीन संस्कृति जो है और नवपाषाण कालीन संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को पक्का देखने को मिलेगा। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से भी आएंगे, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोतों की क्या भूमिका है। अब इन स्रोतों में या तो आपसे क्या पूछा जाता है, आपके पुरातात्विक स्रोत पूछे जाते हैं, या फिर आपसे साहित्यिक स्रोत पूछे जाते हैं, या फिर आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है यात्रियों की क्या भूमिका है। तो यात्रियों की भूमिका का मतलब इसमें आपको केवल यात्रियों की बात करनी होगी। जब हम लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर केवल लिटरेरी साहित्यिक स्रोत ही डालते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं डालते। इसके अलावा जैसे हम इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम केवल पुरातात्विक बातों के ऊपर ही क्या करते हैं, यकीन करते हैं। आप सभी को याद रखना है, ये आप सभी का क्या है, सिलेबस है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ नीचे आपके जो चैप्टर्स हैं वो आगे इस बुक के अंदर दिए गए। अगर आप इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सोल की वेबसाइट से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स वैसी भी आती है, आप छठी हुई बुक खरीदना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। और बाकी आप सभी के लिए हमारी बुक जो है वो भी मार्केट में, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप किसी भी कॉलेज के बाहर देखोगे तो आपको ये बुक हमारी जो है वहाँ पर मिल जाएगी, आप आसानी से उसको कर सकते हो। बुक का जो बैक पेज आप देखोगे उसमें डायरेक्टली लिखा होगा कंटेंट सपोर्टेड बाय सोल सॉल्यूशन, आप सभी ध्यान रखना है। बाकी आप लाइव यहाँ पर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ लोगे तो फायदा ये मिलेगा कि आपको नोट्स बनाने की झंझट खत्म नहीं होगी, आपके नोट्स बनाने की चिंता नहीं होगी। नोट्स जैसा यहाँ पर बताया जाएगा वैसे आपको बिल्कुल बुक के अंदर आपको एज इट इज वैसी चीजें मिलेंगी। तो इसको बिल्कुल डिटेल वाइज यहाँ पर अपने सेक्शन वाइज हमने इसको क्या किया है,
यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी आप सभी के लिए इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो हमारी तरफ से आती रहेगी। हमने इसके अंदर एक सिलेबस को डिस्कस किया है और आने वाले टाइम पे हम और चीज़ों को भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।